and today's topic is colloid. Okay, so I am going to start with the topic colloid. What is colloid basically? And we are going to study the properties also of the colloidal solution. And one more thing that we will study is Tyndall effect, which we have already studied, right? So colloid is actually a type of a mixture, a heterogeneous mixture, in which you will not be able to make out by looking at colloidal solution that it is a heterogeneous mixture. It appears to be homogeneous, but actually it is what? It is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, right? For example, ink in water, or few drops of ink in water, or few drops of milk in water, and there are many colloids which we will study in the tabular form also. Okay, so I am starting with colloid, that what type of mixture it is. It is heterogeneous mixture. The particles are, the size of the particles are between कितना, they are greater than true solution. जो true solution के particles का size होता है, उससे तो colloid का size क्या होता है? बड़ा होता है, colloidal particles का size. ओके, बट किससे छोटा होता है? सस्पेंशन से जो है छोटा होता है. सस्पेंशन का साइज जो होता है, इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ओके, ट्रू सोल्यूशन का आपको बताया था 1 नैनोमीटर, है ना? उससे भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो दे आर वेरी फाइन. कोलॉइड्स का साइज कैसा होता है? कोलॉइडल पार्टिकल्स का इसके बीच में आता है ना, ट्रू सोल्यूशन से समवॉट बिगर एंड सस्पेंशन से समवॉट स्मॉलर. ओके, तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से तो कैसा होता है? बिगर होता है, और सस्पेंशन से क्या होता है? छोटा होता है. ओके, तो ये साइज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का. तो दैट इज व्हाई दे अपीयर टू बी द कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी वेरी होमोजीनियस. जैसे मिल्क आप देखेंगे, मिल्क में आपको कहीं भी कुछ अलग से नहीं दिखेगा कि मिल्क किस चीज से बना हुआ है ना? लेकिन मिल्क, हम जानते हैं मिल्क इज इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आपको पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इसमें ऑयल भी होता है ना, वाटर, फैट भी होता है, वाटर भी होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो हम इसको थोड़ा सा, इसकी भी उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं. तो बच्चों, एक चीज तो हमें ये समझ में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. वन थिंग दैट वी कम टू नो इज द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. Okay, neither too big nor too small. Okay, another thing that we may know is that the colloidal solution, okay, it shows Tyndall effect. Okay, I think there is no need to repeat the same concept again and again. Tyndall effect दिखाता है, यानी scattering, light scatter हो जाती है. When light is passed through colloidal solution, it is when it strikes the colloidal particles, the particles of colloid are big enough. Okay, they scatter the beam of light, thus they exhibit Tyndall effect. Another thing, that the solution, that this type of mixture is obviously stable. तो हमने heterogeneous mixture में दो तरह के मिक्स पढ़े. One is colloid, another is suspension, जिसमें suspension was unstable and colloid is a stable one. मिल्क आप जैसा रख दें वैसे ही वो बहुत टाइम तक आप देखेंगे तो वैसे ही रहेगा, है ना, नो चेंज. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंक इन वाटर, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा. तो ये सारे क्या है? कोलॉइड्स हैं. ओके, नाउ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. जैसे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, ओके, ट्रू सोल्यूशन में, ऐसे ही डिस्पर्स्ड फेस, इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करते, राइट? व्हाट डू वी यूज? वी यूज डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप जानते हैं ना, सॉल्यूट तो वो होता है जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आप देखें कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया है. ओके, तो हम उसके लिए अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. तो डिस्पर्स्ड फेस वो बेसिकली क्या है? जैसे ट्रू सोल्यूशन में आपने सॉल्यूट यूज किया था. ओके, सॉल्यूट, इस केस में वो चीज क्या है? ऑब्वियसली वो डिसॉल्व नहीं हो रही है. प्लीज डू रिमेंबर, डिस्पर्स्ड फेस है. और सॉल्वेंट जो आपने ट्रू सोल्यूशन में यूज किया था टर्म, कोलॉइड में हमारे लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्पर्सिंग मीडियम.
ये कंटिन्यूस फेस होती है। तो दो फेजेस होती हैं इसमें, ओके। कोलॉइड्स में दो फेसेस होती हैं, एक कंटिन्यूस है ऑब्वियसली, एक कंटिन्यूस नहीं है। सो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम समझ में आ गया आप लोगों को। डिस्पर्स्ड फेस कैसी है हमारी, इट इज डिसकंटिन्यूअस फेस, ओके, discontinuous phase. So there are two phases and dispersing medium is a continuous phase, okay. And one more thing which we have not studied till now phase is actually what, how to separate the components of colloidal solution, ठीक है। तो colloid को हम कैसे उसके particles को separate करें, तो if you will say filtration, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है, ओके, उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? जो फिल्टर पेपर होता है उसके जो बीच में आप देखिए पोर साइज जो होता है, ओके, इट इज़ इनफैक्ट मच बिगर इन कंपैरिजन टू द साइजेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स होंगे कोलॉइड के वो इजीली क्या हो जाएंगे विद ए फिल्टर, ओके। तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं ऑन फिल्टर पेपर, so no separation is going to happen with the help of ordinary filter paper. But अगर आप semi permeable membrane ले लेंगे, okay, so it can separate the components, okay. One more thing, one special technique that is used is actually centrifugation, जिसमें बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, okay, centrifuge किया जाता है, centrifugation, okay. कोलॉइड यू नो इज स्पन एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड, और बहुत जब तेज़ी से हम घुमाते हैं तो क्या होता है, द सेपरेशन यूजुअली हैपन्स, और उसमें लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स जो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मिल्क, जैसे आपने देखा होगा बटर मिल्क आप लेते हैं, है ना, जो छाछ पीते हैं, तो कर्ड से बहुत इजीली वो हो जाता है। कर्ड आपने स्टोर किया हुआ है, आपके पास बहुत सारा कर्ड है, आप उसका बटर मिल्क आराम से निकाल सकते हैं। तो ऊपर जो आएगा, सपोज आपके पास कर्ड है, राइट, तो जो टॉप लेयर जब आप स्पिन करेंगे, बहुत तेज़ी से चला देंगे उसको मशीन में, तो क्या होगा, जो टॉप लेयर होगी, टॉप लेयर विल गिव व्हाट, विल गिव बटर, ओके, इस जिसे हम बोलते हैं वाइट बटर, क्या बोलते हैं, वाइट बटर। और जो बॉटम पे आप जो देखेंगे, जो लिक्विड देखेंगे आप, है ना, एक लेयर आपको दिखेगी बॉटम पे, दिस इज एक्चुअली व्हाट, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, बटर मिल्क, ओके, जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं बाय एडिंग क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन यानी ज़ीरा, ओके, ज़ीरे को रोस्ट करके आप आराम से उसको बटर मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली घी इज़ ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम क्रीम से। आप जैसे मिल्क पे जो ऊपर की जो टॉप लेयर आ जाती है, हम उसको स्टोर करते रहते हैं, उसको भी आप बहुत तेज़ी से सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर की जो टॉप लेयर होगी, ओके, तो वो आपको क्या देगी, घी देगी। तो घी कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द सेम टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फ्यू examples of colloid that have been given in your book. Okay, so this is a table that I have drawn for you, okay. This is given on page number, let me see, page number 18, okay, page number 18, okay. Few more examples of colloid in which we will discuss, okay. There are many examples of colloid जो आपको समझ में भी नहीं आता है किसकी क्या स्टेट होगी, क्या है ये बेसिकली, ओके, तो वो आपको किसके थ्रू पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, ओके। कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं हमें समझ में नहीं आ पाता है कि हम इसको क्या बोले, सॉलिड है, लिक्विड है, ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो अब आपको क्या, इसके थ्रू जब आप पढ़ लेंगे तो आई थिंक यू विल हैव आंसर्स, ओके, ऑफ मैनी क्वेश्चंस, कि जो आप सोचते थे वो बेसिकली था क्या। जैसे कि सपोज करिए डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड, ओके, आई एम स्टार्टिंग विद दिस वन, फर्स्ट वन, 8 एग्जाम्पल्स हम इसमें पढ़ेंगे, राइट, 8 एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड, ओके, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद एरोसॉल, ओके। एरोसॉल कब आपका टर्म ये आएगा, एरोसॉल व्हेन द डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस एक्चुअली, ओके। Here in the first example you are seeing that the dispersed phase is liquid whereas the dispersing medium जिसमें वो dispersed phase है,
ओके, जो सॉल्वेंट की तरह होती है। ओके, सॉल्वेंट तो समझ गए ना अच्छे से, वो क्या है, गैस। इस केस में भी सॉलिड इज अ डिस्पर्स्ड फेज बट द डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस। दोनों में आप देखेंगे द सेम टर्म इज यूज्ड इज एरोसॉल। ऐसे इस टाइप के कोलॉइड्स को हम क्या कहते हैं, एरोसॉल। अब एग्जांपल्स के थ्रू आई थिंक बेस्ट वे होता है एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल फॉग, जब कोहरा होता है, ओके, या फिर क्लाउड्स या मिस्ट, इसको आप so with starting with the first one, liquid, okay, dispersed phase is liquid and the dispersing medium is gas. Okay, this is aerosol. Example is what, aerosol. टाइप क्या है एरोसॉल, एग्जाम्पल्स आर फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या माना जाएगा, ये एरोसॉल है। ओके, ऐसे ही सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस, इट इज ऑल्सो एरोसॉल, क्योंकि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, याद रखना है हमें, उसमें एरो लग जाएगा, एरो। ओके, तो ये क्या है, स्मोक। स्मोक आप जानते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस स्मोक व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एयर, दे फॉर्म स्मोक, तो इसकी वजह से स्मोक होती है। ऐसी डस्ट स्टॉर्म, जब आंधी आती है बहुत तेज़ी से, तो आप देखते होंगे डस्ट होना, डस्ट भी होती है उसकी ऑब्वियसली एयर में मिक्सड, तो dust storm is also an example of aerosol. Automobile exhaust, this is also an example of aerosol. Now gas in liquid. Gas in liquid मतलब gas, dispersed phase is gas and dispersing medium is what, liquid. इसका special name है foam. For example, this is a foam right here. Okay, so this is an example of what, foam, where gas is what, a dispersed phase and dispersing medium is what, a liquid, like shaving cream. Okay, whipped cream also, जब आप क्रीम को बहुत तेज़ी से बीट करते हैं, विप करते हैं, तो क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारी एयर स्पेसेस भी आ जाती हैं, ओके, क्रीम के बीच में, तो वो क्या है, whipped cream is actually an example of what type of colloid it is actually a foam. ओके, नाउ लिक्विड इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें इसके लिए भी बहुत स्पेसिफिक टर्म है। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या यूनिक चीज़ है कि लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एज वेल एज डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम इज ऑल्सो व्हाट, अ लिक्विड, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने कोलॉइड जब स्टार्ट किया था, ओके, तो मैंने मिल्क का ही एग्जाम्पल आपको लिया था। ओके, मिल्क से स्टार्ट किया था, तो मिल्क इज व्हाट, इज एन इमल्जन। क्या है ये, इट इज़ एन इमल्जन। पहले हमने पढ़ा इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिर उसके बाद हम समझे, हम किस स्टेप पर आए कि दैट इट इज़ अ कोलॉइड, और कोलॉइड में भी ये किस टाइप का कोलॉइड है, इट इज़ एन इमल्जन, राइट। ऐसी फेस क्रीम्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एग्जाम्पल किसका है, कोलॉइड का। ये ऐसी स्टेट्स होती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ना कि क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इमल्जन। नाउ सॉलिड, dispersed phase is solid and dispersing medium is what, liquid. okay, ऐसे इस टाइप के कोलॉइड को हम बोलते हैं क्या, सॉल। क्या बोलते हैं, सॉल। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इस टाइप के आपने बॉटल्स में देखा होगा, ये एसिडिटी के उसमें यूज़ होती हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसिडिटी, और या फिर एसिडिटी हो रही होती है तो उसको ऑब्वियसली तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ रेमेडी यूज़ होता है। ओके, ये क्या होता है, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, MgOH ट्वाइस। ये आप बाद में पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसका मिल्की अपीयरेंस होता है, इसी वजह से हम इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नाउ गैस, dispersed phase is gas, okay, and dispersing medium is what, solid। कैसा मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। ओके, किसमें, गैस, और डिस्पर्सिंग फेस क्या है, गैस है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोम अगेन। ओके, इसमें दो जगह आप देखेंगे फोम, दो जगह एरोसॉल, और दो ही जगह फोम हमारा ये टर्म यूज हुआ है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे प्यूमिस स्टोन होता है, आपने देखा होगा, ये मैंने रखा हुआ था, दिस इज प्यूमिस स्टोन। इसमें आप देखेंगे फाइन एयर पॉकेट्स भी हैं। ओके, ये क्या है, एयर पॉकेट्स इसमें दिख रही हैं आपको, तो बेसिकली एयर ट्रैप्ड है, किसमें, सॉलिड में।
ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि किस टाइप का रॉक होता है ये, है ना. प्यूमिस स्टोन कैसे बनता है, याद करिएगा. टाइप्स ऑफ आपने रॉक्स पढ़े होंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, है ना. तो उसमें आप ध्यान करिएगा कि किस टाइप का कैसे बनता है ये प्यूमिस स्टोन. ओके. नाउ स्पंज. स्पंज इज ऑल्सो व्हाट, एन एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ कोलॉइड. कैसा कोलॉइड? फोम. ऐसी ब्रेड भी, ब्रेड को भी आप टच करेंगे तो आप देखेंगे ना सॉलिड है. सॉलिड में भी क्या है, छोटे छोटे से आपको उसमें पोर्स भी दिखेंगे. ओके. तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फोम. ओके. नाउ लिक्विड, वेयर द डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड. ओके. एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज व्हाट, अ सॉलिड. ये क्या होता है, जेल. जैसे आपने देखा होगा चीज़ है, ओके, या बटर है, जेली है. इसकी स्टेट्स भी हमें समझ में नहीं आती ना, ये सॉलिड है, लिक्विड, एग्जैक्टली है क्या ये. ज़्यादा तो सॉलिड की तरफ दिख रहा होता है ना. तो ये क्या है बेसिकली, इट इज़ अ जेल. इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इट इज, इट इज अ जेल. Examples are jelly, cheese, butter, where the dispersed phase is what, liquid, and the dispersing medium is solid. Okay. तो colloid का तो आप वैसे ही जानते हैं, 2 phases होते हैं, right? Now solid, the last one is left, which is what, solid. The 2 phases are solid, like dispersed phase is solid and dispersing medium is also solid, and this is actually what, it is known as solid sol. सॉलिड सॉल, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉल्स आर कलर्ड जेम स्टोन्स. जैसे हम स्टोन्स की रिंग्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं. ओके. तो कलर्ड जेम स्टोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, सॉलिड. ओके बेटा, थैंक यू. कलर्ड स्टोन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कलर्ड जेम स्टोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉल. ऐसी मिल्की ग्लास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सॉलिड सॉल. बेटा ये रख दिए.